दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट। जब भी शनि देव जी छठे घर में चले जाते हैं तो एक तो कंपटीशन में मतलब आपको कोई बीट कर ही नहीं सकता। अच्छा, ये दो राशियां ही क्यों आपको मिलेंगी, इनको फायदा होने वाला है? ऐसा बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि डबल ट्रांजिट भी हो रही है एंड देवगुरु बृहस्पति और शनि किसी पर्टिकुलर राशि में दोनों घरों को अच्छे तरीके से प्रभावित भी कर रहे हैं। ट्रांजिट के गुरु या ट्रांजिट के सैटर्न आपकी कुंडली में जो डिग्री होगी उसके जब आगे पीछे एक नवमांश में होंगे उस समय में धन लाभ होगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, 2025 को लेके कई सारी भविष्यवाणियां की गई हैं। उनका रीज़न एक ये भी लॉजिक दिया जा रहा था कि बहुत बड़े प्लैनेट्स 2025 में ट्रांजिट कर रहे हैं, चाहे वो शनि हो, देवगुरु बृहस्पति हो, राहु केतु हो। तो आज जो वीडियो में हम बात करेंगे वो हम गुरु और शनि के ट्रांजिट्स पर बात करेंगे। पूरा ट्रांजिट डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम उन दो राशियों पर बात करेंगे जिनको स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली बम्पर फ़ायदा होने वाला है। क्यों होने वाला है ये फ़ायदा, कौन सी वो दो राशियां हैं, कौन सी ऐसे ग्रहों की गणना बन रही है, कौन कौन से हाउस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं ये ट्रांजिट्स, इन सब की कैलकुलेशन को लेकर हमने निकाली हैं वो दो राशियाँ। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, एस्ट्रो प्रशांत कपूर, आप उनसे बहुत पहले भी हमारे कई पॉडकास्ट में मिल चुके हैं। आज वो बताएंगे आपको कि वो दो राशियां कौन सी हैं और उनकी कैलकुलेशन क्या बताती है इन दो राशियों के फ़ायदे के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू एंड वंदे मातरम टू ऑल द व्यूअर्स। सर, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अगेन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि हम स्टॉक मार्केट पर, शेयर मार्केट पर बात कर रहे हैं, दो राशियों पर बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात की जा रही है। कोई आपको यहाँ पर एडवाइस नहीं दी जा रही है, तो अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा। सर, कौन सी है वो दो राशियाँ, सबसे पहले तो ये रिवील कर दीजिए। देखिए, आपने बात बहुत अच्छी की कि इट्स अ डिस्क्लेमर, बिकॉज जो भी ये बात हो रही है इट्स बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस, क्योंकि जो पुराने मेरे केस स्टडीज़ रहे हैं, जब भी कोई इस तरह की ट्रांजिट होती हैं तो हमेशा मेरी गणना में ये होता है कि कौन सी जब ट्रांजिट होगी तो कौन सी राशियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन उसमें यह भी इम्पोर्टेंट होता है कि जो ट्रांजिट होने वाली है क्या वो प्लैनेट्स अतिचारी गति में है, स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, और जब भी ट्रांजिट देखी जाती है तो देवगुरु बृहस्पति एंड शनि देव जी के प्लैनेट से ही गणना की जाती है। सो आप कह रहे हैं कि इन्हें पहले रिवील कर दी जाए। देखिए, ऐसा नहीं कि बाकी राशि वालों को फ़ायदा नहीं होगा, और राशियां जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर ये बात हो रही है चंद्र राशि से, बिकॉज जब भी कई बार लोग न्यूज़पेपर में राशियाँ वगैरह देखते हैं तो सूर्य राशि या तो पाश्चात्य पद्धति के अनुसार, वेस्टर्न वे के अनुसार सूर्य राशि ही देखी जाती है या लगन राशि, तो यहाँ चंद्र राशि। तो जो भी व्यूअर सुन रहे हैं उनके लिए बेटर है कि पहले ये देखें कि आपका चंद्रमा कौन सी राशि में है। जो चंद्र राशि जिसको अक्सर लिया जाता है पूजा पाठ, हवन यज्ञ या आपकी मन की स्थिति के बारे में जानने के लिए। सो जितनी भी राशियाँ हैं सबको फ़ायदे होंगे अलग अलग तरह के, लेकिन मैं दो राशियों को ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, जिसमें कि वृषभ टॉरस राशि एंड तुला राशि लिब्रा, दोनों ही शुक्र की राशियां हैं। और हम समय सीमा भी बताएंगे कि कब से कब तक इन लोगों को तरह तरह के गेन्स होंगे। इट्स नॉट अबाउट कि स्टॉक मार्केट में ही गेन्स होंगे, और भी तरह तरह के फ़ायदे होंगे। तो इन दो राशियों का जो समय है वो इला, ये जो अभी समय आने वाला है 14 मई 2025 से लेकर और मई 2026 तक, ये बेहतरीन समय जाने वाला है। डिपेंड करता है कि राशि का जो बल है वो भी होना चाहिए कुंडली में। मतलब ये हम जेनरिक नहीं कहेंगे जैसे अक्सर वीडियोस आते हैं राशियों के ऊपर। सो अब क्वेश्चन आता है कि इन दो राशियों को फ़ायदा क्यों, बिकॉज सिंस इला स्टॉक मार्केट में मैं 2005 से जुड़ा हूँ एज ए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर या स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर कह लीजिए। तो मेरे पास इतने सारे केस स्टडीज़ आते हैं, जो रिसर्च होती है, तो उस अनुसार मैंने देखा था कि देखिए पहले हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। अब देखिए, चाहे हम वृषभ राशि की बात करें चाहे तुला राशि की, दोनों में कॉमन बात ये हो रही है कि जैसे ही 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति
मिथुन राशि में जाएंगे। और आप सोचिए उससे मात्र 45 दिन पहले शनिदेव जी 29 मार्च को जाने वाले हैं मीन राशि में। तो 8th हाउस कनेक्ट होने वाला है दोनों ट्रांजिट्स के थ्रू। 8वां घर होता है सडन लॉसेस का एंड सडन गेन्स का, ऑकल्ट का, और सिद्धि का भी घर होता है, मेडिटेशन का भी घर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कुछ कहता है 8th हाउस। गुप्त शत्रुओं का भी है, बहुत कुछ है। तो गुप्त शत्रु वो भी हो सकते हैं जो कई बार आपको गलत राय देते हैं, स्टॉक मार्केट में लोग पैसा गंवा देते हैं। तो चलिए पहले हम वृश्चिक राशि से गणना शुरू करते हैं। अब कई यहाँ पे ज्योतिष के छात्र भी होंगे, या ऐसे भी बहुत सारे हमारे भारतीय हैं जिन्हें ज्योतिष का बेसिक ज्ञान तो सबको है ऑलमोस्ट। तो आप चंद्रमा की वृश्चिक राशि अगर ध्यान से देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे 2nd हाउस में, मतलब मिथुन राशि पे। तो देवगुरु बृहस्पति जब भी 2nd हाउस, 5th, 7th एंड 9th पर चले जाते हैं तो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट्स फॉर जुपिटर। एंड शनि देव जी चले जाएंगे वृषभ राशि की। अगर आप चंद्र कुंडली बनाएं तो शनि देव जी 11th हाउस को कनेक्ट करेंगे मीन राशि में। अब आपका 11th हाउस शनि देव जी का जाने का मतलब, पहले शनि देव जी से गणना करते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या होगा वो भी बात करते हैं। 11th हाउस है आपकी डिज़ायर्स, इच्छाएं, जो इच्छा पूर्ति जो आपकी ज़िंदगी में कभी हुई नहीं। अब 11th हाउस से संबंधित आपके के सब कार्य बनने हैं। इनकम का आना, 11th हाउस आपका इनकम भी है, आपके भाई बहनों का भी घर है आपका। और 11th हाउस आपकी हर तरह की इच्छाओं की पूर्ति होना, डिज़ायर्स जो ज़िंदगी में बच गई हैं। तो ये वो समय है जब आपकी सब इच्छाएं पूरी होंगी। शनि देव जी की दृष्टि लगन के ऊपर भी है, मतलब जो भी जातक होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से, शांति से विचार करेंगे कि अगर धन लगाना है तो कहाँ लगाया जाए। स्टॉक मार्केट तो देखिए इट्स लाइक ए साइड बिजनेस ऑफ एनीबडी, अदर देन कोई स्टॉक ब्रोकर नहीं है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी जातक को एक दिन में 5 या 10 मिनट से ज़्यादा लगाने भी नहीं चाहिए, अदरवाइज एक डिप्रेसिव स्थिति में भी लोगों को मैंने जाते हुए देखा है। शनिदेव जी की लगन के ऊपर दृष्टि मतलब एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन, विचारों का 360 डिग्री चेंज, और थोड़ा सा स्लो करेंगे स्टार्टिंग में ताकि आपको समय मिल सके ताकि आप बेहतरीन तरीके से कोई एक निष्कर्ष में आ सकें कि अब आपको बेहतरीन क्या करना है। तो जैसे ही ये 29 मार्च को ट्रांजिट होगी शनिदेव जी की, चाहे कोई भी राशि है, थोड़ा सा सबके दिमाग में चीज़ें स्लो चलेंगी, ताकि शनिदेव जी की आदत है वो समय देते हैं कि, क्योंकि शनिदेव जी जो भी करवाते हैं उनमें प्रिसीजन होता है, एकदम क्लीन क्लैरिटी, और वो तभी होती है जब आप समय लेकर चीज़ों की प्रधानता को बढ़ाते हैं। अगर हम 2nd हाउस की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 2nd हाउस में चले जाएंगे 14 मई को। शनि देव जी 11th हाउस से आपकी डिज़ायर पूरी कर रहे हैं, धन कमा के दे रहे हैं। 2nd हाउस में गुरु खुद बैठे हुए हैं। 2nd हाउस को ज्योतिष में बैंक कहा जाता है, मतलब एक घर आपको कमा के दे रहा है, इकट्ठा कर रहा है, यस, और दूसरा घर उसको स्टोरेज, बैंक में पैसा स्टोर होता चला जा रहा है। तो ये देखिए कितना ही डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन हुआ। और शनि देव जी की 11th हाउस से 10वीं दृष्टि पड़ रही है 8th हाउस के ऊपर, एंड आपकी ये न्यूट्रल दृष्टि, क्योंकि शनि देव जी ठीक है आपका नैसर्गिक पंचदा या जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं मित्र शत्रु के, लेकिन देवगुरु बृहस्पति पे जब भी शनि देव जी की दृष्टि पड़ती है, मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि वो कोई मेलफिक प्रभाव होता है, बेटर एक न्यूट्रल प्रभाव, एवरेज। अगर जातक सात्विक है तो बहुत मैटर करता है। और ये जो दृष्टियां हैं, अगर कोई इंसान सात्विक है, मांस शराब इन चीज़ों का सेवन नहीं करता है, तो मान के चलिए इन 2 राशियों के लिए समय बहुत ही बेहतरीन होगा। और मैं बताऊंगा भी कि वो कौन सा समय होगा जब इन 2 राशियों के लिए सबसे बेहतरीन होगा। ऐसा नहीं कि पूरे वर्ष में ही उन्हें फ़ायदा मिलेगा, एक स्पेसिफिक टाइम होगा। सो एक तो अष्टम घर के ऊपर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की भी, शनिदेव जी की भी। 8वां घर मतलब ऑकल्ट साइंसेस, सडन गेन्स, और बेसिकली इसमें तो थ्योरी है हमारे जो वैदिक ज्योतिष में छुपी हुई है कि गड़ा हुआ धन मिलेगा। तो इला भी गड़ा हुआ धन तो वो पुरानी बातें हो गई, जब लोग आई थिंक आई एम 45, मेरे समय में भी जब लोग, मैंने गांव में सुना था कि लोग कहते थे कि पुराना किला है वहाँ पे खुदाई करेंगे तो शायद सोने के सिक्के मिलेंगे।
देखिए ये ना पुरानी बातें हो गई हैं, ना तो कोई सिक्के ढूंढने जाता है। आज गड़ा हुआ धन मिलता है आपको स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन, सट्टा, जुआ, कैसीनोज। देश काल पात्र है ना। एग्जैक्टली तो आज गड़ा हुआ धन वहाँ मिलेगा। गड़ा हुआ मतलब जमीन से दबा हुआ जमीन में, तो मीन सडन बड़े गेन्स कि आप 1000 रुपये लगाते हो और आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो वहीं मिलेंगे 100 टाइम गेन्स। लेकिन गड़े हुए धन में भी तो खुदाई करनी पड़ेगी, मजदूरी में तो उसमें भी कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी कुछ तो लगाना पड़ेगा। अब देखिए 8th हाउस दोनों राशियों मतलब दोनों जगह पर गणना करते हैं तो बेहतरीन। अब शनि देव जी 5th हाउस को भी देख रहे हैं। जिन लोगों के बच्चे एजुकेशन में हैं, अब या मान लीजिए हम ऐसे लेके चलते हैं जिनके बच्चों की अभी 12th में एग्जामिनेशंस हुए हैं, जिन लोगों के भी माता पिता के, एंड 12th में अब बच्चों को स्ट्रीम लेना है, अच्छे कॉलेजेस एट्सेट्रा, तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए भी समय अच्छा है। उन पेरेंट्स की कुंडली के हिसाब से भी गणना करेंगे तो उनके बच्चों के लिए समय अच्छा है, क्योंकि शनि देव जी की 5th हाउस के ऊपर दृष्टि है। 5वां घर संतान का है और मित्र दृष्टि है कि आपके जो संतान होगी उन्हें अच्छे कॉलेजेस ऑफ देयर ओन डिजायर्स, ऐसे मतलब उनकी इच्छा पूर्ति, बच्चों के लिए इच्छा पूर्ति भी होती हुई नजर आ रही है। तो 5वां घर भी एक्टिवेट हुआ। देवगुरु बृहस्पति जो कि 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, उनकी 6ठे घर के ऊपर दृष्टि। जिस चीज में भी हाथ डाला जाएगा, सक्सेस इन कंपटीशन, हर तरह के कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी वृषभ राशि वालों को। यस। और वृषभ राशि वालों को एक बात और भी कहना चाहूँगा, अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अभी नए घर में शिफ्ट होने जाएंगे वो अप्रैल में, और नए उन लोगों के घर बनेंगे, बिजनेस हाउसेस बनेंगे, व्यापार पे नए इन्वेस्टमेंट होंगे, नए वेंचर शुरू होंगे। अगर कोई एम्प्लॉय है तो उनकी जॉब चेंज होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी 10th हाउस को कनेक्ट करेंगे 10वीं दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से, माफ़ कीजिएगा। कई बार लोग वो 10वीं दृष्टि ये सोच लेते हैं कि शायद ऐसी भी कोई, या गलती से बोल दिया तो कई बार लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो 9वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति 10वें घर को देखेंगे, और वो भी शनि देव जी की राशि को। तो ये जॉब में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन, व्यापार की बढ़ोतरी और विदेशों के साथ कनेक्शंस, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम घर को देख रहे हैं, मतलब कि विदेशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसेस का शुरू होना। सो इला इस तरह से बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम तुला राशि पे भी आएंगे, लेकिन मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा, देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये पूरे वर्ष में फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप अपनी कुंडली खुद थोड़ी सी समझते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपका जब शनि देव जी जिस डिग्री पर भी हैं, और आपके शनि देव जी की जो डिग्री है, जब वो क्लोज 3 डिग्री 20 मिनट्स आगे और पीछे, एक नवमांश, नवम नवांश कैसे भी कह लीजिए, जब 3 डिग्री 20 मिनट्स आगे या पीछे होंगे शनि देव जी, सिमिलरली देवगुरु बृहस्पति के साथ भी ये स्थिति मान के चलिए। जब देवगुरु बृहस्पति भी जब मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे और 1 डिग्री माफ़ कीजिएगा 3 डिग्री 20 मिनट, एक नवमांश जब आगे या पीछे चलेंगे, मतलब ट्रांजिट के गुरु या ट्रांजिट के सैटर्न आपकी कुंडली में जो डिग्री होगी उसके जब आगे पीछे एक नवमांश में होंगे, उस समय में धन लाभ होगा। ऐसा नहीं कि मई 2025 से लेकर मई 2026 तक आप स्टॉक मार्केट में पैसा ही कमाते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब जब मैं अक्सर कहता हूँ इला कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ राशियों के ऊपर वीडियोस देना, तो यही बात होती है कि जो स्पेसिफिक चीज़ है ना कि नवमांश को भी तो प्रभावित करना है। अगर आपने नवमांश की गणना नहीं की तो ये सोचेंगे लोग कि प्रशांत कपूर ने कह दिया कि पूरा वर्ष फायदा होगा। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे वीडियो आधा छोड़ के भी चले गए हों, अभी ये भी हो सकता है, कई लोगों ने पूरा ना सुना हो, और जिन्होंने नहीं सुना होगा उन्हें वो बाद में आके सुनेंगे पूरा कि कहाँ गलती हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं है इसके बारे में समझ, जिन लोगों को बेसिक्स नहीं पता है, आप बेटर अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए, या कोई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हो उससे पूछना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो आपको एक स्पेसिफिक डेट्स दे देगा कि इन डेट्स के बीच में आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। वो समय सबसे बेहतर होगा ऐसे जातकों के लिए, पूरा वर्ष नहीं होगा।
सर ये कैलकुलेशन जो आप कर रहे हैं टॉरस राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, स्पेसिफिकली आप स्टॉक मार्केट की ही बात कर रहे हैं, वो क्या अष्टम भाव से की वजह से आप देख रहे हैं कि सडन गेन जो दिखा रहा है जी हाँ, बिल्कुल। वो एक स्टॉक मार्केट ही हमें नज़र आ रहा है? और आप बताइए इला, कोई ऐसा व्यापार जिसमें अचानक ही पैसा 20, 30, 40 टाइम किया जा सके? बिकॉज मैं एक स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरे एस्ट्रोकबुट चैनल में मैं अक्सर वीडियोस देता रहता हूँ। ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं पुराने, जिन्हें मैंने कभी पेनी स्टॉक्स के भी सजेशंस दिए हैं, कभी सजेस्ट नेम भी किए हैं अकॉर्डिंग टू द होरोस्कोप। आज मान के चलिए जिन लोगों ने 2 रुपये का 3 रुपये का स्टॉक लिया था, आज वो 500, 800, 1000 रुपये हो चुका है। तो वो कुंडली से ही तो गेन हुए। एक सवाल इसमें सर और भी उठता है, मान लीजिए किसी की टॉरस राशि है और जिस डिग्री पे आप बता रहे हैं कि शनि की डिग्री, बृहस्पति की डिग्री अपनी कुंडली में, उस ग्रह की डिग्री आप चेक करें, अगर वो उस समय का आ रहा है और तब आप पैसा लगाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। पर्टिकुलर इतने ड्यूरिंग 1 साल का ही समय है, क्योंकि मई से शुरू होकर अगले साल तक, मई तक चल रहा है ये समय। तो अगर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता ही नहीं है, बिल्कुल नया प्लेयर है, उसने कभी जीवन में ही नहीं लगाया है और उसके पास कोई ऐसा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर भी नहीं है, नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं वो, तो फिर क्या उनको लगाना चाहिए? देखिए इला, डिपेंड करता है कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट में उतरना ही नहीं चाहते। जो नहीं उतरना चाहते उन लोगों को भी फायदे होंगे। आप देखिए, वो देश काल पात्र, कई बार प्रकृति आपको देना चाहती है, बहुत कुछ देने के लिए आती है, और कई बार लोग कहते हैं कि नहीं शायद मेरे भाग्य में नहीं था। ऐसा होता नहीं है। भाग्य लोग बनाना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते हैं। आप जब अच्छा समय आता है तो आपका फोकस बेहतरीन होना चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए ऐसे लोगों की जो इनकम है डबल हो जाएगी 1 साल में, या मान लीजिए ऐसे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वो प्रॉपर्टी 1 वर्ष के बाद में भी डबल भी हो सकती है, 2 गुना 3 गुना भी हो सकती है। फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एफडी करेंगे तो जितना आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा, एफडी में उतना ही फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए, देश काल पात्र अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए धन नहीं बढ़ेगा, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई पैसे को लेकर नहीं बढ़ाना चाहता, तो ये कि ये जो वर्ष है इन लोगों के लिए बेहतरीन जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोगों के काम बनते चले जाएंगे। राइट, ऐसा है। अगर जैसे तुला राशि की भी बात करें तो तुला राशि अगेन दोस्तों, ये चंद्रमा की बात हो रही है। तो इसमें पहले तो शनि देव जी जा रहे हैं 6ठे घर में। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट। जब भी शनि देव जी 6ठे घर में चले जाते हैं तो एक तो कंपटीशन में, मतलब आपको कोई बीट कर ही नहीं सकता। और देवगुरु बृहस्पति जाने वाले हैं 9वें स्थान में। 9th हाउस होता है आपका रिलीजियसनेस, धार्मिक। कई लोगों की इच्छा होती है कि हमें इन धार्मिक स्थानों में विचरण करना है, घूमना है, जाना है। तो देवगुरु बृहस्पति ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ति करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी कुछ बाकी भी है, क्योंकि नवंबर में फिर से अतिचार्य हो रहे हैं गुरु, उसके बारे में भी कुछ मैंने बताना है। तो व्यूअर्स को मैं बोलूँगा कि पूरी बात सुन के ही जाएं। तो एक तो गुरु ऐसी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे, तो ऐसे लोगों का अभी भ्रमण शुरू हो जाएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। देवी देवताओं, तीर्थ स्थानों का वर्ल्ड ट्रैवल, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल, तो जहाँ जहाँ भी घूमने जो डिज़ायर्स होंगी देवगुरु बृहस्पति पूरी करते हुए नजर आएंगे। तुला राशि वालों के लिए एक बड़ी खास बात है, शनि देव जी की और गुरु की डबल ट्रांजिट हो रही है 3rd हाउस में, तीसरा दोनों की। और तीसरा घर किसका है? पराक्रम एंड किताबें लिखना। अगर कोई राइटर है, अगर वो इस समय पे किताब लिखता है तुला राशि वाला, तो बेस्ट पब्लिकेशन में चली जाएगी, वो फेमस हो जाएंगे ऐसे लोग। मीडिया वाले हैं, जैसे इला जी आप हैं, तो मीडिया वालों के लिए अगर ऐसा कोई राशि है तो मीडिया वाले वो लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने की राह पर होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पराक्रम बढ़ेगा। तीसरा घर आपका डॉक्यूमेंटेशन, या मान लीजिए कई लोग विदेशों में हैं, उन्हें ग्रीन कार्ड चाहिए, एक परमानेंट एक कंपनी की सिटीजनशिप चाहिए, ऐसे लोगों के लिए समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तीसरा घर आपका करेज का है, साहस वगैरह, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। कई लोग हैं वर्षों से सोच रहे हैं कि जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी कर लेंगे, अभी पक्का करेंगे, मई जून में तो ज्वाइन कर ही लेंगे। वो अपने आप अंदर से आएगा, कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई ऐसी बात उनके कान में बोल के जाएगा कि भाई आप शुरू करो, योर बॉडी विल बी ट्रांसफॉर्म।
सो तीसरा घर एक्टिवेट होने वाला है। एंड तीसरे घर से संबंधित और भी जितने भी कार्य हैं, या मान लीजिए कि कोई फैमिली में कोई केस चला है भाई बहनों के बीच में, तो वो केसेस सेटल्ड हो जाएंगे विद इन द फैमिली। सेटलमेंट हो जाएगी आराम से कि भाई आप कम ले लो या मैं ज़्यादा ले लेता हूँ। तो ये केसेस सेटल होने वाले हैं, क्योंकि भाई बहनों का कहीं ना कहीं स्नेह, बेनिफिट, फ़ायदा मिलेगा एक दूसरे के साथ। रिश्तों में सुधार होने वाला है। तो इस तरह से प्रभाव दिखाई दे रहा है। शनिदेव जी 12th हाउस के ऊपर दृष्टि, मतलब कहीं ना कहीं आप डीप मेडिटेशन, आप डिटैच भी होंगे कहीं ना कहीं अर्थ से, एंड मेटलिस्टिक भी होंगे। दोनों चीज़ें, वो कहते हैं ना गृहस्थ योगी, कि आप योग में भी जाएंगे लेकिन आप एक वर्क लाइफ बैलेंस भी बना के रखेंगे, कार्य पूर्ति भी करेंगे और मेडिटेशन के ऊपर भी आपका फोकस रहेगा। एंड देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लगन के ऊपर भी है, मतलब आप पॉलिसी मेकिंग पर ध्यान देंगे। घर के जो भी आपकी जो चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको आप अच्छे तरीके से फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी लाइफ में भी एक बेहतरीन तरीके का फ्रेमवर्क लेके आएंगे। एंड लगन मतलब गुरु का लगन पर प्रभाव होना, मतलब विचारों का शुद्ध होना। थोड़ा सा ये ऑर्थोडॉक्स भी बनाता है। ऐसे लोग थोड़े से पुराने विचारों से भी सोचना शुरू करेंगे, और कई बार अच्छी ट्रांजिट्स गलत रिजल्ट्स भी दे देती हैं। जैसे कि अगर मैं पुरुषों की बात करूं, ये मेल शॉविनिज्म को भी बढ़ाती है, पुरुष प्रधानता को भी बढ़ाती है। तो ये बात लोगों ने मेरी ध्यान से सुननी भी है। अगर किसी को लगता है कि वो कहीं मेल शॉविनिस्ट हो रहे हैं या पुरुष प्रधानता की तरफ बढ़ रहे हैं, या पहले एकदम नॉर्मल थे और अचानक ही उन्हें कुछ अलग लगता है या कट्टर हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो बचिए इन चीज़ों से। ये प्रेडिक्शन इसलिए होती हैं कि आपने विचारों को भटकने मत दीजिए, क्योंकि सबके अपने अपने राइट्स हैं। अगर किसी के राइट्स को आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, अब वो लंबा ज्ञान हो जाएगा। तो बेटर है कि इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। और अगेन देवगुरु बृहस्पति की पंचम घर के ऊपर भी दृष्टि है, संतान सुख, संतान से संबंधित सुख। और वृषभ भी और तुला भी, दोनों में एक बेहतरीन बात दिखाई दे रही है कि जिन लोगों को, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन्हें कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, सर्टिफिकेशंस करने हैं, आजकल एआई का कोर्स हर एक व्यक्ति करना चाहता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी फील्ड का, बिकॉज एआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। तो ये एक बेहतरीन समय होगा जब आप एक्स्ट्रा कोर्सेज करेंगे, कुछ सर्टिफिकेशंस करेंगे, और उन्हीं सर्टिफिकेशंस के माध्यम से अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आप कैपेसिटी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। आप अपने लिए भी, अपनी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोर्सेज करवा सकते हैं। और एम्प्लॉयज़ हैं तो आपके लिए सर्टिफिकेशन करना मतलब आपके रोज़गार में बेहतरीन अवसर मिलना। तो इस तरह से ये दो ट्रांजिट्स बेहतरीन रिजल्ट्स। लेकिन अगेन ये ध्यान रखना होगा कि जब भी 3 डिग्री एंड 20 मिनट नेटल के प्लैनेट्स एंड ट्रांजिट के प्लैनेट जब मैच करेंगे, डिग्रीज आगे पीछे होंगी, उसी समय में आपको अच्छा रिजल्ट देकर जाएंगे। ये गोल्डन टाइम है इनके लिए। यस। और जैसे अभी क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे कर्क राशि में नवंबर 2025 को। इला बहुत वर्षों के बाद ऐसा होने वाला है कि देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति होगी। अभी मात्र 5.5 माह में देवगुरु बृहस्पति मिथुन से कर्क में चले जाएंगे। कभी आपने सुना है कि किसी एक वर्ष में ही देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में भी हो, मिथुन में भी हो, कर्क में भी हो? नहीं, बहुत ये 2025 याद रहेगा लोगों को। अभी वृषभ में है, अब देखिए मिथुन में चले जाएंगे 14 मई को, अभी नवंबर में कर्क में चले जाएंगे, फिर इमीडिएटली फिर कर्क से फिर रेट्रोग्रेड होंगे पीछे, फिर मिथुन में जाएंगे, फाइनली कर्क राशि में जाएंगे मई 2026 को। लेकिन फिर वक्री होंगे बीच में मिथुन राशि में। अच्छा। तब जब वक्री हो, जब बीच में कर्क राशि में जाएंगे, तो ऐसे लोगों को स्टॉक मार्केट में ये भी ख्याल रखना है कि आपको प्रॉफिट बुक कब करना है। कई बार लोग क्या करते हैं, पैसा लगाते चले जाते हैं, पोर्टफोलियो देख के खुश रहते हैं कि मैंने 1 CR लगाए थे, अब तो मेरे पास 3-4 CR हो गए। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मार्केटें तो करेक्ट भी होती रहती हैं बीच में, कभी ना कभी प्रॉफिट बुक भी तो करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का ये लॉन्ग टर्म का गोल है, अच्छे शेयर्स हैं, अच्छी कंपनीज हैं, PSE स्टॉक्स हैं, कि ज़िंदगी में इन कंपनी से डिविडेंड मिलता जाएगा, या कोई उम्र वाले हैं, स्टेबल हैं, उनके लिए तो सही है। लेकिन जो यंग हैं लोग, जो थोड़ा बहुत
रिस्क ले सकते हैं कि आप अपने डिविडेंड्स के साथ छेड़खानी कर सकते हैं कि डिविडेंड थोड़ा सा कम भी मिल जाए, तो बेटर है कि बीच में अगर आपको डबल ट्रिपल प्रॉफिट मिल रहा है, बेटर है कि आप नवंबर 1 या 2 के आसपास ऐसे लोगों के लिए, वृषभ एंड टॉरस के लिए, लिब्रा एंड टॉरस के लिए एक बार नवंबर 1 या 2 वीक में प्रॉफिट बुक करना चाहिए ऐसे लोगों को। एंड प्रॉफिट बुक करने के बाद, क्योंकि उस समय फिर मार्केट थोड़ी सी करेक्ट होगी नवंबर के आसपास। सर, आपने टॉरस के बारे में, स्टॉक मार्केट की तो बात कर ली, पर लिब्रा के बारे में रह गई है अभी। लिब्रा का मैंने बताया था कि 8th हाउस, आप तो आपने सही पकड़ा, ये मैंने पॉइंट भूल गया हूँ मैं। शनिदेव जी की अष्टम घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, 8वां घर ऑकल्ट का, और ये मित्र दृष्टि है। अष्टम घर मतलब सडन गेन्स। तो लिब्रा के लिए भी सडन गेन्स शनिदेव जी के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। बस ध्यान यही देना होगा कि नवंबर का ये जो समय आएगा दोनों राशियों के लिए, उस समय प्रॉफिट बुक करके एक बार मार्केट से एग्जिट करना जरूरी है। लेकिन ये नहीं कि आप प्रॉफिट बुक करें तो आप सारे स्टॉक्स अपने प्रॉफिट बुकिंग में ले जाएं। जो लोग समझदार होते हैं वो 50 to 70%, 80% तक स्टॉक्स सेल करते हैं, थोड़ा से समय के लिए बाहर आते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर से एंटर करते हैं। और एंट्री का समय ऐसे लोगों के लिए अराउंड मिड जनवरी 2026 का होगा। और डिपेंड करता है कुंडली टू कुंडली अगेन, इला की किसी का हॉरोस्कोप कैसा है, किसी की शनि की डिग्री कितनी है, गुरु की कितनी है। तो बेटर है कि अभी मैंने टिप्स दे दिए हैं नववांश के, समझ गए हैं लोग, तो इसलिए अपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर से ऐसे लोग डिस्कस कर भी लेंगे। और ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने ये प्रेडिक्शन दी है, बेटर है कि किसी से सलाह कर लें कि कौन से स्टॉक्स बाई करने हैं, या किन इंडस्ट्रीज़ में आपको, कौन सी इंडस्ट्रीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। क्योंकि कई बार लोग क्या कहते हैं कि समय अच्छा है, मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया, एक वीडियो पॉडकास्ट देख लिया, आप क्या करेंगे, लोग उन्हें जो भी अच्छा लगेगा पैसा धनाधन लगा देंगे। कभी ये भी गणना नहीं करेंगे कौन सी कंपनीज का आगे भविष्य क्या है, कौन से डोमेन्स हैं जो आने वाले समय में स्लो पड़ेंगे, कौन से डोमेन्स हैं जो उठेंगे। तो ये गणना करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं भी स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी में मैं इस तरह की गणना मेरे क्लाइंट्स को अक्सर करके देता हूं कि उनके लिए किन कंपनीज के स्टॉक्स बेहतर रहेंगे। तो जिन लोगों के भी कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई एक्सपर्ट या एडवाइजर्स हैं, बेस्ट है कि व्यूअर्स के लिए कि स्टॉक्स की भी एक लिस्ट किसी से डिस्कशन कर लें और एक रिव्यू ऑडिटिंग बिफोर दे इन्वेस्ट जरूर करें। क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी बातें किसी के द्वारा करना कि आप ये 40 रुपये का स्टॉक है ले लीजिए, 500 1000 पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचता है कई बार इला। ऐसे ही स्टॉक्स में कई बार लोग मार खा जाते हैं और 40 रुपये का स्टॉक्स कई बार 1 रुपये में भी आके रुक जाता है। वही बात ना सर, बहुत जेनरिक इन्फॉर्मेशन पे अगर अपना कोई भी डिसीजन करेंगे आप तो दिक्कत आएगी। जी हाँ सर, टॉरस एंड लिब्रा, ये दो राशियों को आप कह रहे हैं कि 14 मई 2025 से मई 2026 तक फ़ायदा होने वाला है, बट उसके ऑफकोर्स कुंडली में उनको एक सिचुएशन देखनी पड़ेगी, डिग्रीज देखनी पड़ेंगी कि कब कब वो समय होगा। तो ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं या फिर वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? गोल्ड की तो अगर हम बात करें ला, तो अगर मैं टॉरस एंड लिब्रा को अगर मैं साइड कर देता हूँ, कोई भी राशि है सभी को फ़ायदा होने वाला है। अच्छा। अगर लेकिन सब लोगों के लिए बेस्ट है कि अगर जेनरिक जब हम बात करेंगे तो बेटर है कि सब लोग हार्ड गोल्ड ले लें, जो बुलियन गोल्ड आता है, जो इसमें बिस्किट में या नंबर होता है, एग्जैक्ट नंबर जो बैंकिंग सिस्टम द्वारा दिया होता है। और फिर मेरा ये भी मैसेज है व्यूअर्स के लिए कि बेटर है कि गोल्ड जब भी लेना है बुलियन शॉप से लीजिए, पक्के बिल से लीजिए। पक्का बिल मिलता है, 3% GST कटता है उसके ऊपर। क्योंकि कई बार गोल्ड में भी क्या है ना, कई लोग प्रलोभन दे देते हैं कि इनको कोई पुराना गोल्ड मिला था, किसी का मिल गया है 100 किलो, आधे रेट में दे रहे हैं और बाद में पता चलेगा ऊपर से गोल्ड है, नीचे कोई लेड की पत्ती निकल आएगी जब कभी कटवाने जाएंगे भविष्य में यूज़ करने। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ठगी भी होती है गोल्ड में। तो बेटर है कि जो भी करना है जेन्युइन तरीके से कीजिए, साफ़ सुथरे तरीके से। क्योंकि गोल्ड के तो प्राइसिंग, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड 2025 के अंत तक 1 लाख टच करेगा, तो 10% आज भी 89 तक पहुंच गया है। 10 to 12% प्रॉफिट दे के जाएगा हर एक व्यक्ति को।
अच्छा, ये दो राशियां ही क्यों आपको मिलेंगी? शुक्र की ये दो राशियां हैं, टॉरस एंड लिब्रा, इनको फायदा होने वाला है। क्योंकि इन राशियों पे जो ट्रांजिट अभी होने वाली है ये डबल ट्रांजिट हो रही है। अच्छा अच्छा। एंड डबल ट्रांजिट भी हो रही है, तो डबल ट्रांजिट होने के साथ साथ जो शनि देव जी के जो घर हैं, तीसरा, छठा, 11वां, या देवगुरु बृहस्पति के सेकंड, फिफ्थ, सेवन्थ एंड नाइन्थ, इन घरों को प्रभावित कर रही हैं बेस्ट ट्रांजिट्स। ओके। ऐसा बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि डबल ट्रांजिट भी हो रही है एंड देवगुरु बृहस्पति और शनि किसी पर्टिकुलर राशि में दोनों घरों को अच्छे तरीके से प्रभावित भी कर रहे हैं। तो इसलिए टॉरस एंड लिब्रा, इनके लिए वर्ष बहुत ही बेहतरीन है। अतिचारी बृहस्पति एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है जी, और आप कह रहे हैं कि बहुत समय बाद ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं बृहस्पति के, इसको आप कैसे देखते हैं? जियोपॉलिटिकल 360 डिग्री चेंजेस। ओह, यस। कैसे? जो देश मित्र हैं वो शत्रु बनेंगे, जो शत्रु है वो मित्र बनेंगे। देश के नाम भी बता दीजिए। रशिया और यूएस का आप देखते जाइएगा किस तरह से मित्रता होने वाली है, और ये प्रेडिक्शन मैं आज से कोई 1 वर्ष पहले दे चुका हूँ। आप कह रहे हैं कि रशिया और यूएस की दोस्ती होने वाली अभी है। मित्रता हो जाएगी। आप देखिए ना ट्रम्प की बयानबाजी, किस तरह से ट्रम्प बयान दे रहे हैं डे बाय डे। अब ये ऐसे कहूँगा थोड़ा सा देसी भाषा में कि ये दोनों भाई मिलकर अभी यूक्रेन में अभी खनिज निकालना शुरू करेंगे। ट्रम्प कहेगा कि भाई तुम भी निकालो, पुतिन कहेगा भाई तुम भी निकालो, मिलकर निकालते हैं। युद्ध का भी काफ़ी समय से चल रहा था। मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट भी किया था नाटो के बारे में कि नाटो का विघटन होगा, वो स्थिति आ गई है अभी। अब नाटो टूटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये सब अतिचारी बृहस्पति की वजह से होने वाला अभी जैसे ही अतिचारी स्थिति में जाएंगे आप देखिएगा नाटो भी ब्रेक होगा। आपके यूक्रेन जैसे देश अपना अस्तित्व खो देंगे। उनके बहुत बड़े एरिया पर रशिया का कब्जा हो जाएगा। जो एरिया बचेगा ट्रम्प उसमें अपनी सत्ता लगाने की कोशिश करेंगे, एयरबेस के लिए जगह मांगेंगे, बहुत कुछ होगा ऐसा। इट्स नॉट अबाउट यूक्रेन, इट्स अबाउट अदर कंट्रीज आल्सो। सो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरी दुनिया की बदलने वाली है। भारत के साथ क्या होगा? भारत के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आने वाला समय सितंबर 2026 के बाद का जो समय है भारत का बहुत अच्छा है। ये अभी चंद्र ग्रहण के समय थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी भारत के लिए, लेकिन उसके बाद का समय बहुत अच्छा है। मतलब बहुत बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं भारत में। अतिचारी बृहस्पति और जिन लोगों ने बाकी ग्रहों के कॉम्बिनेशन देख के 2025 का और उसके बाद का प्रेडिक्शन किया है, जनरली इन्होंने वॉर्स के बारे में बताया है कि पूरी दुनिया भर में वॉर्स छिड़ेंगी, जो हम देख भी रहे हैं, काफ़ी जगह चल रही हैं। फिर प्राकृतिक आपदाओं का उन्होंने कहा है। लेकिन एक बात सर सब में मैंने कॉमन देखी है कि भारत को बहुत कम नुकसान होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। क्या इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा उस वजह से? इला ऐसा नहीं है। मैं इसे थोड़ा सा ग्रहों के कॉम्बिनेशन से भी जोड़ना चाहता हूँ। स्पिरिचुअलिटी बोलना आसान लगता है, सुनना भी आसान लगता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एंड जानवरों को कष्ट देना मीन्स स्पिरिचुअलिटी एंड नॉन वेज दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। बिकॉज जब भी हम सनातन की बात करते हैं तो सनातनी कहने का उन्हीं को मेरे मानना है, उन्हीं को अधिकार है जिन्होंने कभी जानवरों को कष्ट ना दिया हो, जो सात्विक हो। अदरवाइज सनातनी कहना गलत होगा। तो स्पिरिचुअलिटी की बात यहाँ पर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि कहीं ना कहीं एक वेस्टर्न कल्चर लोगों ने यहाँ पर लेना शुरू कर दिया है भारत में कि जब तक आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं या जब तक आपके घर में कुत्ता नहीं है आपने पाला है, तब तक आप रिच नहीं हैं, आप एक इलाइट क्लास में नहीं आते हैं। माफ़ कीजिएगा कि लोगों को मेरी बातें सुन के अच्छी नहीं लगेंगी। ऐसा नहीं कि आई एम नॉट ए एनिमल लवर, मेरे पास भी डॉग्स हैं मेरे। एंड पहाड़ों, हिमाचल प्रदेश से हूँ, पहाड़ों में खुले में रहते हैं वो। एंड यू नो वी आर एनिमल लवर्स। लेकिन एक वे है, वो हमारे जो डॉग्स हैं हमारी दहलीज के अंदर नहीं आते हैं। दे आर वेल ट्रेंड, उन्हें अलग व्यवस्था बनाई गई है। अब आती है बात भारत की कि भारत किस तरह से बचेगा जंग में। सितंबर 2026 के बाद भारत की मंगल की महादशा स्टार्ट होने वाली है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भारत पूर्ण तरीके से बचा रहेगा। भारत युद्ध खुद करेगा। अभी जिस भारत और भारतीयता को ये माना जाता था कि जब तक शत्रु प्रहार नहीं करेगा तब तक हम उसका जवाब नहीं देंगे, देखिए ऐसा हमेशा नहीं चलता है, ना ही होता है। अभी वो आएगा समय, देखिएगा आप सितंबर 2026 के बाद
बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, आप देखते चले जाइए कि क्या होगा। कुछ ही घंटों का गेम होगा। तिब्बत, ये सब कैप्चर हो जाएंगे एरियाज। मिनटों का गेम होगा, आप देखते चले जाइएगा। तो हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन वार होगी, क्योंकि पूरी दुनिया युद्ध से घिरी होगी उस समय, और भारत भी मौका गवाएगा नहीं उस समय। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसे ही पाकिस्तान के अगेंस्ट होगी, भारत अपना एरिया कैप्चर करेगा। और देखिए, चाणक्य ने भी कहा है कि युद्ध के नियम है कि एक समय में एक मोर्चा ही खोला जाए तो बहुत अच्छा होता है, और भारत को भी वो एक मौका मिलेगा एक द्वार ओपन करने का। भारत उस द्वार को ओपन करेगा, युद्ध का मोर्चा खोलेगा, सेटल करेगा, एंड द्वार को क्लोज कर देगा। तो हाँ, यहाँ पे ये कह सकते हैं हम कि पूरी नीति का पालन होगा जो चाणक्य नीति लिखी गई है युद्ध के लिए। और आप देखेंगे, आप ही गवाह बनेंगे इसका 2026 सितंबर के बाद। और उस समय पाकिस्तान की कुंडली में भी षष्ठेश का अंतर चल रहा होगा। षष्ठेश जब 4th हाउस में चला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली मेष लग्न की कुंडली है, षष्ठेश बुध 4थे घर में है, एफ्लिक्टेड है, और गर्म ग्रहों से पीड़ित है, कंबशन में है, रेट्रोग्रेशन में है। 4था घर मतलब 6ठा घर डिस्प्यूट्स का, केसेस का। 4था घर किसका? प्रॉपर्टी का। किस में आएंगे? डिस्प्यूट्स प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में मतलब विघटन होगा। अगर कोई आम इंसान भी है, कोई नेटिव जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, उनके भी कोई केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केसेस या प्रॉपर्टी को लेकर, देख सकते हैं वो लोग। षष्ठेश 4th हाउस में जैसे जाएगा, प्रॉपर्टी में केसेस ओपन हो जाएंगे, प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी। अब यही होगा पाकिस्तान के साथ। ईस्ट पाकिस्तान को तो हम भारतीयों ने, हमारी आर्मी ने अलग करवा दिया था। उतना दमखम तो उस समय भी था 1971 में। आप सोचिए 71 के बाद आपका भारत कैसा रहा है, आपका भारत कैसा है? जब 71 में हमने अलग करवा दिया था, बांग्लादेश बना दिया था, तो ये क्या लगता है आपको अभी हम पाकिस्तान के 5-6 टुकड़ा नहीं करवा पाएंगे? होगा अभी तो देखिए, थोड़ा सा नुकसान तो होगा, लेकिन जो कैलकुलेशंस हैं, जिस तरह की हमारी लीडरशिप है, जब बात कहती है कि निर्णायक युद्ध होगा, तो प्रोबेबिलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ ये भी मानी जाएगी कि हमारे किसी भी सैनिक को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचेगी, कोई भी आहत नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ किन्हीं बिल्डिंगों में नुकसान हो जाए, एटसेट्रा। बिकॉज देखिए, शत्रु भी ऐसा तो है नहीं कि वो चुप बैठेगा, वो भी कुछ ना कुछ तो आघात करने की कोशिश करेगा। बट ये जो युद्ध है, ये कुछ ही घंटों का चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है, जो लंबी चली हुई है, वो भी कुछ घंटों में ख़त्म हो सकती थी। लेकिन नाटो ने जिस तरह से सपोर्ट किया यूक्रेन को, तो मान के चलिए रशिया तो पूरे नाटो से यूज़ कर रहा था पीछे। सर, यहाँ पर मैं ना एक इंडिविजुअल और एक ग्लोबल दोनों की कुंडलियों के हिसाब से एक सवाल पूछती हूँ आपसे। आपने मुझे एक समय दिया जो टॉरस लिब्रा के लिए था 14 मई 2025 से मई 2026 तक। एक समय आपने और दिया जिसमें आपने 2026 में बताया कि भारत खुद से अटैक करेगा और बहुत सारे जो अक्साई चीन हो गया, पीओके हो गया, बलूचिस्तान हो गया, इन सब को वापस ले लेगा, जी, अपने अंदर मिला लेगा। युद्ध भी आप कह रहे हैं कि अमेरिका और माफ़ कीजिएगा, मिला भी सकता है और एक इंडिविजुअल टेरिटरी भी बना सकता है। कि बलूचिस्तान को अलग कर सकता है कि उन्हें हम सपोर्ट देंगे, संरक्षण देंगे, जिस तरह से भूटान को हमने संरक्षण दिया हुआ है। भूटान में आज हमारी सेना है। भूटान एक अलग देश है, लेकिन आज वो आश्रित भारत के ऊपर है। अगर तो भारत ग्लोबल रूप में हो रहा है, ग्लोबली ये सिस्टम हमको देखने को मिलेगा 2026 में। तो जनरली अगर इतने बड़े लेवल पे कोई चीज़ हो रही है पूरे विश्व में, तो उसका असर तो स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा। तो जो ये दो राशियां हैं या उनसे जुड़े जातक हैं या जिनकी कुंडली में भी ऐसे योग बन रहे हैं जो फायदा दिखा रहे हैं, क्या उनके लिए समय सही होगा इन्वेस्टमेंट के लिए? उसके लिए तो मैंने इला आपके क्वेश्चन में भी आंसर छुपा हुआ है। मैंने कहा भी था आपको कि जितने भी लोग हैं जिनको मैंने ये टिप्स दिए हैं वृषभ के लिए या लिब्रा के लिए, तो बेटर है कि अपनी देखिए कुंडली में ना, हमारा जो 5th हाउस है कुंडली का, वो अपने आप में ये बता देता है कि आपको किन कंपनीज के स्टॉक्स लेने चाहिए। 5th हाउस है, जी हाँ, क्योंकि उसमें आपका जो तारा चक्कर बनता है, सर्वतोभद्र चक्कर बनता है, उसको मान लेके, उसको मध्य नज़र रख के, तो सर्वतोभद्र चक्कर से आप उन कंपनीज के नाम सजेस्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर या स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर। और ये
सर्विसेज मैं भी देता हूँ अक्सर, जिसमें कि ये बताया जा सकता है कि कौन सी कंपनीज आपके लिए बेनिफिट देकर जाएंगी। तो ये नहीं कि मैंने कहा कि वृषभ एंड टॉरस के लोग किन्हीं एक 100 कंपनीज में सभी इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि दिमाग सबका अलग है, सबका लगन अलग है। किसी का द्विस्वाह लगन है तो वो इंसान क्या करेगा, अगर बाई चांस हल्का सा भी लॉस हुआ, क्विक निकल जाएगा वो मार्केट से, वो हमारे वीडियो पे ध्यान नहीं देगा, वो पैनिक हो जाएगा। शनि का लगन है, वो इंसान स्थायी रहेगा, स्टेबल रहेगा कि लेट द थिंग्स हैपन, हम 10 दिन बाद विचार करेंगे और मार्केट करेक्ट होती है और होने दीजिए। शनि का प्रभाव यही तो है, शांति वाला, तभी तो बड़े गेंस मिलते हैं शनि के लगन वालों को। जेमिनी वाला क्या करेगा, इम्पल्सिव होता जाएगा, ये प्रभाव भी तो देखना होगा। तो ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज है कि प्रॉपर एक लिस्ट बनाएं, ऐसी लिस्ट जो उन लोगों के लिए उनकी कुंडली के हिसाब से सूट करती है उनको। ओके। एंड इट्स नॉट अबाउट टॉरस एंड लिब्रा, बाकी लोग भी हैं, हो सकता है उनकी महादशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही हो फिर भी लॉसेस खा रहे हों, उनके लिए भी बेटर है, बाकी राशि वालों के लिए भी, कि अपने स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर से मिलकर, अगर उसकी एक्सपर्टीज है तो एक अच्छे से स्टॉक की लिस्ट उनसे ले लें, गाइडलाइन ले लें, कब एग्जिट करना है, कितने समय के लिए मार्केट में रहना है, क्या 10 वर्षों के लिए रहना है, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, समय सीमा भी होती है, उतने समय के लिए बेनिफिट्स लें और एग्जिट कर जाएं। उसके बाद उस धन को किसी और जगह पर लगा लिया जाए। तो ये कौन ख्याल रखेगा, ये तो जातक को खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। ये ना जी बहुत आसान होता है इन्वेस्टमेंट बोलना और सुनना, इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज सिंस आई एम ए फाइनेंशियल एंड स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर, मैंने लोगों को सब कुछ गवाते हुए देखा है। 10 करोड़ लोगों के वाइट में पैसा, उनका मैंने मात्र 10 करोड़ का मैंने 10 लाख 5 लाख तक आते हुए देखा है। ऐसे लोग गवा देते हैं। बिल्कुल। बल्कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोग या इंट्राडे वगैरह स्विंग ट्रेडिंग जब करते हैं 100% लॉसेस पे चले जाते हैं, लोग सब कुछ गवा देते हैं। बल्कि गवाने के बावजूद लोग बैंकों से लोन लेकर भी वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। एक नशा होता है कि नहीं, जो हमने खोया है हम एटलीस्ट उसको वापस ले लेंगे, फिर वापस लेने के बाद फिर हम नहीं जाएंगे मार्केट में। लेकिन ये नहीं पता कि जो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन जो बैंक का पैसा है वो भी आपका खत्म, एंड सिविल स्कोर आपका डाउन, आपकी प्रॉपर्टियां कुर्क हो जाएंगी। ऐसे ही तो होता है बाद में। बिल्कुल, ये बहुत रिस्क वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा रिस्क वाली है। तो यहाँ पर आपको अपने विवेक और बुद्धि का बहुत इस्तेमाल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। आखिर में आपसे बस मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी राशि टॉरस, वृषभ है, लिब्रा यानी कि तुला है, तो आपको डेफिनेटली सर के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशंस बन रहे हैं, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में फ़ायदा होने वाला है। इट जस्ट दैट कि आपको देखना है कि वो समय आपकी कुंडली के हिसाब से क्या रहेगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।